तो हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति नोट्स पढ़ेंगे हिंदी में, ताकि आपके एग्ज़ाम में सहायक हो सकें। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक एंड तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है फ्रांसीसी क्रांति नोट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 नोट्स इन हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ेंगे, मध्य वर्ग पढ़ेंगे, फ्रांस पढ़ें, संवैधानिक राजतंत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय फर्स्ट। तो पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का क्या मतलब है, ये हम पढ़ेंगे आपके बारे में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई और मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झोंकदार दिया। यानी जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, आगे लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों का सामना किया। और फिर क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले में हुआ। यानी इसकी शुरुआत 14 जुलाई बास्तिल के किले में हुआ। फिर बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे, क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। फिर 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। फिर है आपके फ्रांसीसी क्रांति के कारण। सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है और तात्कालिक कारण है। पहला पढ़ेंगे हम सामाजिक कारण। तो इसमें समाज को वर्गों में बांटा गया, सामाजिक विभेद हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और राजनीतिक कारण में आयोग शासन हुआ, विशेषाधिकार हुए। फिर है आपके तत्कालीन कारक। इसमें लुई 16वें का नया कर लगाने का प्रस्ताव किया। आर्थिक कारण, यानी लगभग 12 अरब लीरे का कर्ज था, खाली राजकोष था, जीविका संकट में थी, कर व्यवस्था यानी कर की व्यवस्था नहीं थी। फिर है सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। तो इसमें है आपके रूसो, मिराबियो और आबेशिया, ये 3 विचारक थे। फिर आ रहा है हमारा पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बंटा था। यानी 18वीं सदी आई ना, जब फ्रांस 3 स्टेटस में बंटा था, वर्गों में। प्रथम स्टेट था जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। और लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और 30 स्टेट अमीरों का अधिकार था। फिर टाइद, तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, यानी जो तृतीय स्टेट था ना, उनसे वसूला जाने वाला कर था, यह धार्मिक कर था। फिर है टाइल, तृतीय स्टेट से सरकार को वसूला जाने वाला कर, यानी यह सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था। फिर है प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिन्हें राज्य को दिए जाने वाले कर टैक्स में छूट थी। यानी प्रथम और दूसरे स्टेट को है ना, वो राज्य को दिया जाने वाला कर से छूट थी, लेकिन तीसरे को देना पड़ता था। फिर राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए गए, यानी सभी टैक्स है वो सिर्फ तृतीय लोगों को ही देना पड़ा। फिर है फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। इसमें निर्वाह संकट, यानी फ्रांसीसी की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। फिर है आपके अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग, मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत तेजी से बढ़ गई। यानी अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी बढ़ गई थी, वो पावरोटी की कीमत से। फिर अधिकतर कामखोर में मजदूरी करते थे, यानी जो अधिकतर कामगार थे वो मजदूरी करते थे।
और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से बढ़ नहीं रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो गई, यानी उसका इतना हो गया कि अपना उनका घर भी मुश्किल से चल पाता था। फिर स्थितियाँ तब और बेहतर हो जाती तब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता और इससे आजीविका जीवन संकट प्राचीन राजतंत्र के फ्रांस में काफ़ी हो जाती। फिर इससे खाद्यान्नों की कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गए जाने से शासक के दौरान बार बार होने लगे। फिर फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण, इसमें मध्यम वर्ग जिसमें केवल वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू हो गए। फिर है मध्यम वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग का। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम ऐसे वीडियो आपके साथ और भी लाते रहेंगे। पसंद आए तो शेयर भी कर देना। हम पूरे पढ़ा के बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको इससे बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। फिर मध्यम वर्ग है, इसके ये 4 पॉइंट है, ये पढ़ लेना। फिर है लुई 16वें का, ये आप पढ़ लेना ये। फिर है क्रांति की शुरुआत, ये भी पढ़ लेना आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत सहायक होंगे परीक्षा में। फिर है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र, ये भी पढ़ लेना आप। फिर है नेशनल असेंबली का उद्देश्य, ये भी पढ़ लेना। फिर है आपके नया संविधान के अनुसार। फिर अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रतीकों के मायने, ये भी पढ़ लेना। टूटी हुई जंजीर है, इसमें छड़ों का गट्ठर है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख है, राजदंड है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप है। फिर आगे आता है आपके अंतक राज, ये भी पढ़ लेना आप। फिर है गिलोटिन, क्या है गिलोटिन, ये भी पढ़ लेना। फिर है आगे डायरेक्टरी शामिल फ्रांस, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर है आपके नेपोलियन, ये भी पढ़ लेना। फिर आपके क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये पढ़ लेना। फिर है महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए कदम, ये भी पढ़ लेना आपके। फिर है दास प्रथा का उन्मूलन। तो चलो हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।